Hello everyone, this is R.K. Verma and you are watching now मधुबन BK इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं साइंस के विषय में। साइंस होता क्या है? जी हाँ, विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी भी शास्त्र के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो साइंस जो है वह एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, मीन्स ज्ञान। तो किसी भी शास्त्र के विषय में जो हमें ज्ञान दे वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब ही है विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम विज्ञान के 3 मुख्य शाखाओं के बारे में। साइंस हैज 3 ब्रांचेस मेनली। वैसे तो दुनिया में सभी विज्ञान हैं, जैसे गणित भी विज्ञान है, मैथमेटिकल साइंस कहा जाता है इसे। सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना और इवेंट्स रिलेटेड टू नेचर, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं के विषय में जिसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शास्त्र को हम भौतिक शास्त्र कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य के रंग प्रकाश में 7 रंगों का होना, सुबह और शाम को यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जैसे सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी, पृथ्वी और ग्रह के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जिस शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहा जाता है, यानी कि भौतिक शास्त्र कहा जाता है। और हमारा दूसरा ब्रांच है साइंस का, उसे हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है जानिए। Chemistry is that branch of science in which we study about the matter and its constituent particles, its properties। हम रसायन विज्ञान में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ किन कणों से मिलकर बने हैं, उनके घटक के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो उस विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और एक तीसरा आता है जीव विज्ञान। आप सभी परिचित होंगे, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, जीव विज्ञान मीन्स जीवों से जुड़ा हुआ विज्ञान। तो जीव विज्ञान के 2 शाखाएं हैं, यानी कि हम जीव विज्ञान को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्दर बायोलॉजी is divided into 2 main branches. First is known as zoology and second is known as botany. Zoology is that branch of biology in which we study about animals or human beings. Botany is a branch of science in which we study about plants. तो देखिए, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक को हम कहते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरे को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से साइंस की यही 3 ब्रांचेस हैं। अब इसमें से क्या है कि हम देखेंगे क्लास 10th की जब बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री के लेसन को लेंगे, जो कि पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उस लेसन का वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों में हम उन लेसन्स की वीडियो बना देंगे। और आज हम संक्षेप में उस पर एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि जब हम क्लास 10th के साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि व्हाई साइंस इज इम्पोर्टेंट टू अस,
वाई शुड वी स्टडी साइंस, हमें विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए और विज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब तक इन बातों को हम नहीं जानेंगे तब तक हम साइंस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही हमें पढ़ने में दिलचस्पी होगी और ना ही हमारी रुचि होगी। जब हम इन बातों को जान जाएंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं और जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जिन पदार्थों को हम अपने आसपास देखते हैं, ये सारे जो पदार्थ दिए गए हैं यह हमारी केमिस्ट्री का ही देन है। जब आप जानेंगे इस विषय में, जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, कितना रोचक है। तो जब इन बातों को आप गहराई से देखेंगे तब लगेगा कि साइंस पढ़ना कितना ज़रूरी है और हमारे लिए साइंस का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अतः हम साइंस के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हम पहला लेसन शुरू करेंगे क्लास 10th का, जो कि होगा वही रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरणों के और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और एक संचारण आता है टॉपिक और एक है विकृत गतिता। बस इतना ही है इस चैप्टर का संक्षेप। और इसमें हम रासायनिक समीकरणों को लिखना सीखेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। इस चैप्टर का यही सार है। तो आइए मैं संक्षेप में बता दूं इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ना क्या क्या है। हम पढ़ेंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अच्छे तरीके से साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरे कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में रख कर और देखकर उससे आप लाभ उठाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हमेशा इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही सोच समझकर उन बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो यदि आप में भी जोश, जज्बा और जुनून है तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।